अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। दिस इज़ शुएब हसन and welcome back to my YouTube channel NMDCAT Preparation by Shoaib. Today our topic of discussion is functional group. The most important topic of organic chemistry is the functional group. जिसको फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करना इजी है उसके लिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस की तादाद में डिस्कवर हो चुके हैं, तो उन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना इजी नहीं है, क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो नहीं है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दरियाफ्त हो चुके हैं। तो उन सब को स्टडी करना इजी नहीं है। तो इन सब को स्टडी करने के लिए एक ऐसा मेथड अपनाया गया है, एक ऐसा उनको स्पेसिफिक करैक्टर दिया गया है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, कोई भी एटम हो या उसको ग्रुप हो एटम्स का जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो उसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है, हुज प्रेजेंस, जिसकी मौजूदगी इम्पार्ट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि कोई भी एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो उसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देता है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज फंक्शनल ग्रुप, आपने कहना है। पहले आपने डेफिनेशन देख ली और ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी देख लिया, द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज फंक्शनल ग्रुप। अब देखें, हमने इसको चार हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले इसको हमने फार्मूला लिखना है, बाद में इसका नेम लिखना है, और बाद में इसकी क्लास लिखनी है, हाइड्रोकार्बन है या कोई भी है। इसके बाद एग्जांपल्स लिखनी है। पहले देखते हैं सिंगल बॉन्ड वाली। ये सी, सिंगल बॉन्ड सी, और इधर से 3 बॉन्ड है, इधर से भी 3 बॉन्ड है, तो इसका नेम कोई नहीं है, नन। इसका नेम कोई नहीं है, नन। और इसकी जो क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये है अल्केन, अल्केन। और इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2। हियर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। लेट्स सी, इफ यू पुट n इज इक्वल टू 1, अगर C को 1 पुट करें तो C1H2 इंटू 1 2 बन जाएगा, +2 CH4 बन जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 1 2 बनेगा, +2 ये 2 2 4 बन जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, CH4। अब इथेन को भी देख सकते हैं। तो अल्केन जो भी आ जाए, मीथेन हो, ईथेन हो, या प्रोपेन हो, या ब्यूटेन हो, एंड सो ऑन, जो भी आ जाए अल्केन, तो आपने उसका जो जनरल फार्मूला यूज़ करना है वो यूज़ करना है, CnH2n+2। अब ये डबल बॉन्ड वाले को देखते हैं। हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड जिसमें आ जाए, ये डबल बॉन्ड रहा, जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए उसका जो नेम होगा वो होगा डबल बॉन्ड, और इसकी जो क्लास होगी हाइड्रोकार्बन्स की वो होगी अल्कीन। और अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। इसमें 2 कार्बन्स कम हो गए हैं, जो इसमें +2 थे ना वो इधर नहीं है। अल्कीन में 2 कार्बन कम हो गए, किससे, अल्केन से। इसके जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। इधर +2 नहीं है, इधर सिर्फ CnH2n है। अब इसकी एग्जांपल देखें, इथीन हो गई, प्रोपियन आ गया, ब्यूटीन हो गया, इस तरह। अब हम इसको जस्टिफाई करते हैं। अगर n हम पुट करें 2, C/2 तो ये बनेगा 2, और H2/2 4, C2H4। अब इसको भी देख ले, इथेन को C2H4 ही बनता है, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन, 2 कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन, C2H4 बन गया, ये हो गया इथीन। अब हाइड्रोकार्बन में जो तीसरी क्लास है वो है ट्रिपल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें एक सिंगल बॉन्ड, इस साइड में भी एक सिंगल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड वाली जो फैमिली होती है, जो उसकी क्लास होती है, उसको कहते हैं अल्काइन। क्या कहते हैं, अल्काइन। और उसका जो जनरल फार्मूला है CnH2n-2, जो इसमें से 2 हाइड्रोजन अल्केन से कम हुए थे अल्कीन में, अब अल्कीन में 2 हाइड्रोजन मज़ीद कम हो रहे हैं अल्काइन में। इधर तो था CnH2n, अब इधर हमने -2 कर दिया ताकि मज़ीद 2 हाइड्रोजन कम हो जाए। इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2। इसकी एग्जांपल देख लें, Hc∼CH, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वो अल्काइन फैमिली होती है। और इसका जो जनरल फार्मूला है वो आपने ये भी देख लेना है, CnH2n-2। ये थे हमारे हाइड्रोकार्बन में। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। ये डिफरेंट हैं।
पहले हम देखते हैं हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को। OH ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्रॉक्सिल। OH का नाम क्या है? हाइड्रॉक्सिल। और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप वाले जो होती है क्लास, उसमें अल्कोहल आते हैं, अल्कोहल। और अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+1OH। हेयर एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये जनरल फार्मूला भी आपने याद रखना है, CnH2n+1OH। और इसका जो आयोपिक नेम होगा वो होगा अल्कानोल। कॉमन नेम तो होगा अल्कोहल, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल हो गया, और इसका आयोपिक नेम क्या होगा? मिथानोल। अल्कानोल हो गया, इथानोल होगा, ब्यूटानोल हो गया, प्रोपानोल हो गया, इस तरह के होंगे। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के बाद है दूसरा फार्माइल ग्रुप। C+OH को कहते हैं फार्माइल ग्रुप। C+OH इसको कहते हैं फार्माइल ग्रुप। अच्छा, फार्माइल में कौन कौन से आते हैं? C+OH इसमें क्या आता है? फार्माइल ग्रुप। फार्माइल में अल्डिहाइड हो गया। अल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2nO। CnH2nO। हेयर एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं जैसे कि हम नेम वगैरह पुट करते जाएंगे। तो इसका जो आयोपिक नेम होगा वो होगा अल्कानल। सिंपल जो नेम है, इसका कॉमन नेम है वो है अल्डिहाइड फार्माइल में, और जो इसका आयोपिक नेम होगा उसका नाम होगा अल्कानल। अब ये देखें HC+OH फार्मल्डिहाइड हो गया, जिसका कॉमन नेम है। आयोपिक नेम होगा मिथानल, क्योंकि एक कार्बन वाला मिथानल होता है। अब ये नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है C+O। C+O इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में कीटोन आता है, क्योंकि इस साइड पर R भी आ सकता है, इस साइड पर भी R आ सकता है, तो इसको कहते हैं कीटोन। कीटोन में एसीटोन आ जाता है। और इसका जो जनरल फार्मूला वो है CnH2nO। इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, आप किसी भी कंपाउंड पर लगा लें, जैसे कि हमने इधर प्रोपानोन का लगाया है। इसमें कार्बन कितने हैं? कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। तो अगर हम 3 पुट करें C3H, 2 × 3 कितना बन जाएगा? 6। C3H6O। अब देखिए हम काउंट करते हैं कितने हैं। C1 कार्बन 2 कार्बन 3, C3H6 काउंट करते हैं किस तरह बनते हैं? H3 और H3, H6 बन गया, और वो कितना है? एक ही है। तो ये जो जनरल फार्मूला लिखे गए हैं ये सब पर जस्टिफाई हो सकते हैं। हमने इनको पहले नोट किया है और इसको बाद में लिखा है। फार्माइल भी हो गया, कार्बोनाइल भी हो गया। अब बारी है कार्बोक्सिल ग्रुप। C+OH ग्रुप को कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। C+OH को कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जो इसको जनरल फार्मूला होता है। और आयोपिक जो होता है वो है अल्कानोइक एसिड कहते हैं इसको। जनरल इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और आयोपिक नेम में इसको अल्कानोइक एसिड। और इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2nO2। CnH2nO2 इसको भी हम जस्टिफाई कर लेंगे, कोई भी एग्जांपल उठा के देख लें। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखते हैं, फार्मिक एसिड होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वो है ईथर, ROR। अगर ऑक्सीजन एटम दोनों तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो, ऑक्सीजन ये है ना, कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाता है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, कोई भी आ जाता है, तो इसको कहते हैं ईथर ग्रुप। और ईथर का जो इसका कॉमन नेम होगा वो होगा ईथल, जैसे कि डाईमिथाइल ईथर हो गया। अच्छा, और इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2 इंटू O। CnH2n+2O। हेयर एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, इसका आयोपिक नेम क्या होगा? अल्काक्सी अल्केन। अल्काक्सी अल्केन। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखें, डाईमिथाइल ईथर होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। पहले हमने देखा है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग, फिर हमने उसमें कार्बोक्सिलिक भी पढ़ लिया है। अब हम देख रहे हैं कि क्लास ऑफ कंपाउंड्स डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें डेरिवेटिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 है एसिड अमाइड। अगर C+ONH2 आ जाए, फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा? एसिड अमाइड। जैसा कि यूरिया में होता है ना, इधर NH2, C+ONH2 एसिड अमाइड होता है, इसलिए यूरिया में क्या होता है? एसिड अमाइड होता है, अमाइड ग्रुप होता है, ना कि अमाइनो या अमाइन, कोई भी ग्रुप नहीं होता। आपने कहना अमाइड ग्रुप होता है। आपसे MCQ के तौर पर पूछा जा सकता है कि यूरिया जो बनता है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? अमाइनो होता है, अमाइड होता है, आइमीन होता है, कौन सा होता है? तो आपने क्या कहना है? अमाइड ग्रुप होता है। अच्छा, इसका जो क्लास होगी वो होगी एसिड अमाइड। इसकी एग्जांपल देखना, CH3 C+ONH2। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो है एसिड हैलाइड। अगर C+ONH
NH2 की जगह हम रिप्लेस कर लें हेलोजन ग्रुप, तो ये एसिड हलाइड बन जाएगा। हेयर एक्स रिप्रेजेंट द हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली कौन सी है? 7th ग्रुप पीरियोडिक टेबल के, जिनको हम सॉल्ट फॉर्मिंग कहते हैं। और इनकी जो क्लास होगी उसको कहेंगे एसिड हलाइड। इनका नेम और इनकी जो क्लास है सेम ही है, एसिड हलाइड। और इसकी एग्जांपल देखना CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, जिसको हम एसिटाइल क्लोराइड भी कह रहे हैं। अब ये जो नेक्स्ट है RC डबल बॉन्ड O OR, RC डबल बॉन्ड O OR, इसको कहते हैं हम एस्टर ग्रुप। इसका नेम भी एस्टर है और इसकी क्लास भी एस्टर है। ईथर और एस्टर में फ़र्क देख लें कि उसमें ऑक्सीजन था, दोनों अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच। अब इसमें C डबल बॉन्ड O है, इस साइड भी अल्काइल है, इस साइड पर भी अल्काइल होना चाहिए, इसको कहते हैं एस्टर। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको मिथाइल एसीटेट भी कह रहे हैं। हमने क्लासिफिकेशन तरतीब वाइज की है। पहले हमने की है हाइड्रोकार्बन्स की, फिर हमने की है कि ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स कौन से हैं, फिर हमने की है कि डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से हैं। अब हम करने जा रहे हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कौन से होते हैं। पहला है अमाइन ग्रुप। NH2 ग्रुप को कहते हैं अमाइन, ये तो सभी जानते हैं। इसका नेम भी अमाइन है और इसकी क्लास भी अमाइन है। जैसे कि CH3 NH2 आ जाए, इसको मिथाइल अमाइन कहते हैं। अगर C2H5 आ जाए तो इसको इथाइल अमाइन कहेंगे। ये था अमाइन ग्रुप। अब है आइमीन। C डबल बॉन्ड NH हो, अगर सिर्फ हो NH2 उसको अमाइन, अगर C डबल बॉन्ड NH हो, C डबल बॉन्ड NH हो, उसको कहते हैं आइमीन। और इसका जो क्लास होगी वो भी आइमीन होगी। इसकी एग्जांपल देख लें मिथाइल अमीन। अमाइन और अमीन में फ़र्क देख लें, इसमें NH2 है जस्ट, इसमें C डबल बॉन्ड NH है। आपने इन दोनों को याद रखना है। अच्छा, NO2 कौन सा ग्रुप होता है? नाइट्रो, ये तो सभी जानते हैं। और इसको जो क्लास होगी नाइट्रो कंपाउंड्स होंगे। इसकी एग्जांपल देखना C6H5NO2 हो गया, नाइट्रो बेंजीन हो गया, C6H5 नाइट्रो बेंजीन NO2 हो गया। अब नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है सियानो, CN, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये सियानो ग्रुप होता है। और इसको नाइट्राइल भी कहते हैं, साइनाइड भी कहते हैं। नाइट्राइल कब कहेंगे, साइनाइड कब कहेंगे, ये डिफरेंट कंडीशन है। जब हम इसकी कार्बन की तादाद को गिनेंगे, काउंट करेंगे, एक कार्बन ये, एक कार्बन के ही, साइनाइड वाला भी कार्बन अगर हम काउंट करें, कार्बन ये भी काउंट करेंगे, ये वाला भी काउंट करेंगे, तो इसको हम काउंट करेंगे इथेन में, मीथेन में, प्रोपेन में, ब्यूटेन में, नाइट्राइल ग्रुप में इसको काउंट करेंगे जब हम कार्बन काउंट करेंगे। और जब हम साइनाइड ग्रुप काउंट करेंगे तो इसको हम कहेंगे मिथाइल साइनाइड। जैसे कि मिथाइल है, ये साइनाइड। अगर हम इसके कार्बन की इसको भी काउंट कर लें और इसको भी काउंट कर लें तो ये बन गया एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, दो कार्बन वाला कौन सा होता है? इथेन। तो ये बन गया इथेन नाइट्राइल। आपने दोनों को याद रखना है, मिथाइल साइनाइड भी है, इसका नाम CH3CN मिथाइल साइनाइड, और इथेन नाइट्राइल भी है। कैसे इथेन नाइट्राइल है? CH3 और ये कार्बन, एक कार्बन ये दूसरा कार्बन, दो कार्बन वाला होता है इथेन, और ये N नाइट जो ग्रुप हो गया ये नाइट्राइल। तो आपने दोनों याद रखने हैं, मिथाइल साइनाइड भी है और इथेन नाइट्राइल भी है। और जो ये तो हमारे थे टेक्स्ट बुक से, पंजाब टेक्स्ट बुक। अब हम कुछ ऐसे देखते हैं जो फेडरल की बुक्स में एडिशनल दिए हुए हैं, उनको हमने सेपरेट लिख दिया है। जैसे कि ये सल्फाइड ग्रुप है, आपने इनको भी देख लेना है। सल्फॉक्साइड ग्रुप है और सल्फोन ग्रुप है, इन तीनों को आपने याद रखना है। फंक्शनल ग्रुप जिसको भी समझ आ जाए तो उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ईजी हो जाती है, क्योंकि मैंने सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो जनरल फार्मूले हैं, उनका नेम है, उनके जो फार्मूलाज बनते हैं, उनकी एग्जांपल्स दिए हैं, मैंने सब समझा दी हैं। आपने जनरल फार्मूलाज को भी याद रखना है, क्योंकि इससे पिछले जो पेज पर हमने समझाया ना कि उनकी नेम है, क्लास है, उनके जो जनरल फार्मूला अप्लाई हो रहे हैं, उससे भी MCQs पूछे जा सकते हैं। एट लीस्ट हर साल इसमें से MCQs लाजमी तौर पर पूछा जाता है। अब PMC में 2020 में जो MCQ आया था ना, अरीन फैमिली कौन से थे? वो होते हैं बेंजीन। आपने ये भी याद रखना है, अरीन फैमिली कौन सी है? बेंजीन। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। ये आज का हमारा टॉपिक था फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी को समझ ना आए तो वो कमेंट में लिखे, इंशाल्लाह हम उसको रिप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।